नमस्कार। आज हम हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना पर जो ताज़ा जानकारी है उस पर थोड़ी विस्तार से बात करेंगे। जी। खासतौर पर ये जो जून 2025 के भुगतान को लेकर कुछ सवाल उठ रहे हैं उनको देखेंगे। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं उनसे पेंशन राशि, भुगतान की तारीख और जो आम तौर पर पूछे जाने वाले सवाल हैं उन पर कुछ स्थिति साफ होती है। सही। तो मुख्य सवाल ये घूम रहे हैं शायद कि पेंशन राशि क्या 3500 रुपए हो गई है, हाँ, ये बहुत सुना है। और जून में ये पैसा कब तक आएगा। और एक और बात, ये पैसा असल में है किस महीने का? बिल्कुल, ये 3 मुख्य चिंताएं हैं। तो हमारा लक्ष्य यही है कि जो भी भ्रम है उसे दूर किया जाए और स्रोतों से मिली सटीक जानकारी दी जाए। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसी बड़े सवाल को लेते हैं, पेंशन की रकम। क्या ये वाकई 3500 रुपए हो गई है? सुनने में तो बहुत आ रहा है। देखिए, जो जानकारी अभी उपलब्ध है उसके हिसाब से जनवरी 2024 से हरियाणा में वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन ये सब 3000 रुपए प्रतिमाही हैं। 3000 रुपए जनवरी 2024 से। जी हाँ, 3500 रुपए की राशि की पुष्टि वो ना तो सरकारी वेबसाइट पे कहीं मिली है, ना ही किसी हालिया आधिकारिक घोषणा में इसका कोई जिक्र है। अच्छा। तो साफ तौर पर कहें तो जून 2025 में जो पेंशन मिलेगी वो 3000 रुपए ही होगी। ओके, तो ये 3500 वाली बात बस एक अफवाह थी, सरकारी रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं है। ये स्पष्टता बहुत जरूरी थी क्योंकि काफी लोग उम्मीद लगा बैठे होंगे। हाँ, बिल्कुल, उम्मीदें बन जाती हैं। तो अब अगला सवाल, ये 3000 रुपए खाते में कब तक पहुंचेंगे? जून का महीना चल रहा है, इंतजार कब खत्म होगा? हाँ, ये भी अहम सवाल है। देखिए, आमतौर पर हरियाणा में पेंशन महीने की 10 से 20 तारीख के बीच इसी दौरान आ जाती है। जी। और इस बार जो स्रोतों से हमें पता चला है वो इशारा कर रहा है कि 16 जून 2025 से कल से ही कई जिलों में पेंशन का पैसा खातों में आना शुरू हो सकता है। 16 जून से शुरुआत। अच्छा, और इसमें ये पीएफएमएस का भी जिक्र था, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है, भुगतान जल्दी मिलने में? हाँ, बिल्कुल फर्क पड़ता है। स्रोत ये बताते हैं कि जिन लोगों के बैंक खाते पीएफएमएस से ठीक तरह से जुड़े हुए हैं और अपडेटेड है, अपडेटेड होना जरूरी है। हाँ, उनके खातों में पैसा जल्दी क्रेडिट होने की संभावना ज्यादा रहती है। ये सिस्टम पारदर्शिता और तेजी लाने के लिए ही बनाया गया है। समझ गया। तो पैसा 16 तारीख के आसपास आने की उम्मीद है, खासकर अगर खाता पीएफएमएस से जुड़ा हो और अपडेटेड हो। लेकिन एक और बात है जिसमें लोग अक्सर उलझ जाते हैं जी। वो ये कि ये पैसा आखिर किस महीने का होता है। क्या ये जून महीने की ही पेंशन है जो जून में मिल रही है? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है और इसे समझना वाकई जरूरी है। हाँ, बताएं। जून 2025 में जो 3000 रुपए मिलेंगे पेंशन भोगियों को, वो दरअसल मई 2025 महीने की पेंशन है। ओ, मई महीने की? जी, पेंशन हमेशा पिछले महीने की अगले महीने में दी जाती है, ये नियम है। तो इसी तरह जैसे जुलाई में जो पेंशन आएगी वो जून महीने की होगी। अच्छा, तो ये मई महीने का पैसा है जो अब जून में 16 तारीख के आसपास आना शुरू होगा। जी। ये जानकारी तो सच में कई लोगों का भ्रम दूर करेगी। हाँ, उम्मीद तो यही है। ठीक है, अब मान लीजिए किसी वजह से 16 तारीख या उसके बाद भी पैसा खाते में नहीं आता है, जी। तब क्या करना चाहिए? पहला कदम क्या हो? अगर ऐसा हो तो सबसे पहले तो अपना बैंक खाता जांचना चाहिए। हो सकता है एसएमएस अलर्ट ना आया हो। हाँ, कभी-कभी एसएमएस में देर हो जाती है। बिल्कुल, तो पासबुक अपडेट करा सकते हैं या ऑनलाइन बैंकिंग से देख सकते हैं। अगर वहां पैसा नहीं दिख रहा है तब फिर अपने ब्लॉक या जिला समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क करना सही कदम होगा। हाँ, पहले खुद बैंक से पता कर लेना समझदारी है। कई बार बस थोड़ी प्रक्रिया में देरी होती है। सही कहा। सीधा दफ्तर जाने से पहले ये पहला कदम ठीक रहता है। और संपर्क करने जाएं तो उससे पहले ये भी पक्का कर लें कि आधार और बैंक खाता विवरण पीएफएमएस पोर्टल पर सही और अपडेटेड है या नहीं। अच्छा, ये भी जरूरी है। हाँ, कई बार भुगतान इसी वजह से अटक जाता है कि जानकारी अपडेटेड नहीं होती। ठीक है, तो अगर हम सारी जानकारी को एक बार फिर से देखें, जून 2025 में पेंशन राशि 3000 रुपए ही है, 3500 नहीं है। जी, बिल्कुल। भुगतान 16 जून से शुरू होने की उम्मीद है, खासकर पीएफएमएस लिंक्ड खातों में। हाँ। और ये पैसा मई 2025 महीने का है। सही। और अगर पैसा ना आए तो पहले बैंक जांचे, फिर समाज कल्याण अधिकारी से मिलें और अपनी जानकारी पीएफएमएस पर दुरुस्त रखें। बिल्कुल, मुझे लगता है ये जानकारी पेंशन भोगियों के काफी काम आएगी। हाँ जी। वैसे एक बात और जो इन स्रोतों से सामने आती है, जिस पर शायद थोड़ा सोचने की जरूरत है। जी।
वो है ये पीएफएमएस जैसी तकनीक पर बढ़ती निर्भरता। मतलब भुगतान तो तेज होता है, इसमें कोई शक नहीं, पर ये सोचना भी जरूरी है कि क्या ये डिजिटल सिस्टम उन सभी पेंशन भोगियों के लिए उतना ही सुलभ है? हाँ, मतलब खासकर उनके लिए जो तकनीक से बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं है। कहीं ये आसानी कुछ लोगों के लिए अनजाने में एक बाधा तो नहीं बन रही? ये अपने आप में एक विचार करने वाला प्रश्न है जिसकी जड़ें इन स्रोतों में ही है। सही कहा। तकनीक सुविधा तो देती है, पर पहुंच का सवाल हमेशा रहता है। बहुत दिलचस्प बिंदु उठाया आपने।